हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो आने वाली है वो हमारी एक शॉर्ट नोट है, दैट इज एन एमआरएसए। सो एमआरएसए क्या होता है? दैट इज मिथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस रहता है वो मिथिसिलिन रेजिस्टेंस रहता है। इसी के रिगार्डिंग आज आपका वीडियो होगा, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो कि आपके स्किन में पूछ जाती है, राइट, माइक्रोबायोलॉजी में। तो सबसे पहले देखते हैं मिथिसिलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे वो बनता है, मतलब सारी चीज़ उसमें, उसके टाइप्स वगैरह हर चीज़ हम इस वीडियो में देखते हैं, राइट। सो मिथिसिलिन रेजिस्टेंस इट इज एन in Staphylococcus aureus is mediated by chromosomally coded gene, right? So chromosomally coded gene, so chromosomally coded gene जो रहता है, कौन सा जीन? दैट इज मैक ए जीन। ये रिस्पॉन्सिबल रहता है आपके मिथिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए। सो मैक ए जीन जो रहता है वो मिथिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो कि क्रोमोजोमली कोडेड जीन है, राइट। इतना समझ में आया। अब ये जीन क्या करता है? विच अल्टर्स, सो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो पीबीपी रहता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, इसको प्रेजेंट ऑन द स्टेफाइलोकोकस और ये सेल मेम्ब्रेन पे इसको चेंज कर देता है टू द PBP2A, इसमें चेंज कर देता है। अब ये जो PBP रहता है इट इज एन इसेंशियल प्रोटीन। अभी PBP जो रहता है वो एक इसेंशियल प्रोटीन है जो कि सेल वॉल सिंथेसिस के लिए लगता है, राइट। सेल वॉल सिंथेसिस के लिए लगता है। अब हमारे जो बीटा लैक्टमस ड्रग रहता है, राइट, तो बीटा लैक्टम ड्रग रहता है जो पेनिसिलिन वगैरह, वो उनका जो क्लास आता है पूरा, सो बीटा लेसेफेलोस्पोरिन वगैरह वो सारी चीज़ आ गई। तो बीटा लैक्टमेज जो ड्रग होते हैं तो वो जो रहता है वो बाइंड कर देता है इन प्रोटीन को। सो बाइंड्स एंड इनिबिट दिस प्रोटीन। अब पीबी को बाइंड करेगा और ये जब भी बाइंड करेगा तो उसकी वजह से सेल वॉल सिंथेसिस नहीं बन पाएगा, राइट। सो देर बाय इनिबिटिंग द सेल वॉल सिंथेसिस। अब ऑब्वियसली ये सेल वॉल नहीं बन पाया तो वो वीक हो जाता है। सो दैट इज एन अल्टर्ड PB2A। तो ये चेंज होने की वजह से mRNA स्ट्रेन इट इज एन लेस एफिनिटी फॉर बीटा लैक्टम एज एन एंटीबायोटिक। अब जब भी यहाँ पे PBP2A, अब ये चेंज हो जाता है, मतलब PBP के अलावा PBP2A बन जाता है, राइट। नॉर्मली क्या करता है कि भाई अगर PBP होता, राइट, तो PBP होता तो बीटा लैक्टम यहाँ पे एक्ट करता, ये उसको सेल वॉल सिंथेसिस को बंद कर देता, तो सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट कर देता, जिसकी वजह से क्या होता आपका सेल वॉल नहीं बन पाता, तो वो ऑब्वियसली बैक्टीरिया यहाँ पे वीक हो जाता। बट जब भी क्या होता है कि ये PBP की अलावा ये बन जाता है PBP2A, राइट। तो ये चेंज हो गया अब किसकी वजह से? मिथिसिलिन रेजिस्टेंस मैक जीन की वजह से। अब क्या करता है ये PBP2A जो रहता है वो इस पे बीटा लैक्टम जो रहता है वो एक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। सो वही चीज, द अल्टरेट PB2A mRNA strain has less affinity for beta lactam as antibiotic and hence so mRNA strains are resistant to all beta lactam antibiotic, राइट। तो यही चीज़ कहना चाह रहा है। तो आपको एक छोटा छोटा इसमें समझ आया कि भाई बीटा लैक्टम क्या होता है, यही चीज़ है। PBPA2 नॉर्मल अगर बीटा लैक्टम दोगे, PBP है उस पर एक्ट करेगा, सिल्वर सिंथेसिस को इनिबिट कर देगा, वो उसको मार देगा जैसा भी, राइट। बट जब ये क्या होता है कि ये मिथिसिलिन रेजिस्टेंस आ जाए, मैक के जीन एक्टिवेट हो जाए, तो तब क्या होता है कि आपका जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो चेंज हो जाता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A में। अब जब ये प्रोटीन चेंज हो जाता है तो इसमें फिर क्या होगा आपका, ये बीटा लैक्टम उस पर एक्ट नहीं कर पाएंगे, तो एक्ट नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट नहीं कर पाएंगे, तो उसके सेल वॉल उसका प्रेजेंट रहता है। सो दैट इज वाई रीजन कि एमआरएसए स्ट्रेंस के लिए रेजिस्टेंस होते हैं ऑल बीटा लैक्टम एज एंटीबायोटिक्स। तो ये चीज़ है यहाँ पे, राइट। तो ये सारी चीज़ें। अब उसके लिए रिस्क फैक्टर्स क्या है? तो आउटब्रेक ऑफ एमआरएसए ऑकर्स इन बोथ हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी सेटिंग। तो हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी सेटिंग में एमआरएसए का आउटब्रेक होता है। सो रिस्क फैक्टर कॉमन टू दिस आउटब्रेक इंक्लूड द पोअर हाइजीनिक कंडीशन। पोअर हाइजीनिक कंडीशन रहता है, क्लोज कॉन्टैक्ट रहते हैं, कंटेमिनेटेड मटेरियल रहता है, इंडिविजुअली डैमेज स्किन, तो ये सारे चीज़ें जो रहते हैं तो वो उसके रिस्क फैक्टर्स है। तो रिस्क फैक्टर में आपका रिस्क हॉस्पिटल में या फिर कम्युनिटी सेटिंग्स में इसका आउटब्रेक मिलता है। इसके लिए पुअर हाइजीनिक कंडीशन हो गया, क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया, कंटेमिनेटेड मटेरियल्स हो गए, इंडिविजुअल्स विथ डैमेज स्किन हो गया, तो ये जो सारे रहते हैं वो उसके रिस्क फैक्टर रहेंगे। अब प्रिवलेंस देखते कितना उसका मतलब प्रेजेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर इंडिया में। सो प्रिवलेंस द एमआरएनए इन्फेक्शन रेट हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन ओवर लास्ट फ्यू डिकेट्स। तो लास्ट कुछ सालों में ये बढ़ा हुआ है एंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर ये आप देखोगे तो वर्ल्ड में एमआरएसए रेट इज हायर देन 50% इन अमेरिका, in some Asians and European countries and Malta. Countries with lowest MRSA are the Netherlands जिसमें less than 1%। तो वर्ल्ड में करीब मोर देन 50% से ज़्यादा है, राइट। तो ये अगर इन्फेक्शन होता है MRSA हो, ये मोर देन 50% चांसेस है। बट कंट्रीज विद द लोवेस्ट MRSA मतलब प्रिवेलेंस तो ये होता है नीदरलैंड में, दैट इज 1% से लेस। तो मोस्टली पूछा नहीं जाता बट ठीक है, याद रख लो। इंडिया में MRSA रेट वेरीज फ्रॉम ईयर्स एंड प्लेस। सो 19 में अगर देखोगे तो आपका 42% जो होता है वो रिपोर्टेड था ICMR के थ्रू। तो ये सारी चीज़। अब इसके बाद
एमआरएस है आइदर कम्युनिटी और हॉस्पिटल एसोसिएटेड। टाइप्स ऑफ एमआरएनए तो ये देखेंगे हम, कम्युनिटी एसोसिएटेड एमआरएस है एंड हॉस्पिटल एसोसिएटेड एमआरएस है, तो ये दो चीज़ देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कम्युनिटी एसोसिएटेड एमआरएस ने और एमआरएस है और दैट इज एन हॉस्पिटल एसोसिएटेड एमआरएस है। सो कम्युनिटी एसोसिएटेड एमआरएस जो रहता है दिस इज एक्सप्रेस मैक ए जीन, राइट, और इसके सब टाइप्स रहता है दैट इज 4, 5, 6। सो 4, 5, 6 इसके सब टाइप्स रहते हैं मैकेजिन के। वही यहाँ पे देखोगे तो एक्सेस मैकेजिन इसके सब टाइप्स कौन से रहते हैं 1, 2 और 3, तो ये 3 सब टाइप्स रहते हैं इसके, राइट। तो अगर हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन मतलब एमआरएस है तो इसमें ये सब टाइप्स रहेंगे, और अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड है तो इसमें ये रहेंगे, राइट। अब इसमें जो कम्युनिटी एसोसिएटेड एमआरएस रहता है दैट इज मोर वायलेंट एंड एक्सप्रेस सेवरल टॉक्सिन सच एज पैंटोन वैलेंटीन टॉक्सिन दैट इज पीवी टॉक्सिन, राइट। तो ये जो रहता है वो कम्युनिटी एसोसिएटेड एमआरएस है वो सिक्रेट करता है दैट इज इन पैंटोन वैलेंटीन टॉक्सिन, राइट। उसके बाद जो हॉस्पिटल एसोसिएटेड एमआरएस रहता है दैट इज एन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एंड देयर वायरुलेंस इज रिलेटिवली लो, राइट। सो देयर वायरुलेंस इज रिलेटिवली लो, तो ये चीज़ हुई। उसके बाद जो कम्युनिटी एसोसिएटेड एमआरएस रहता है तो वो जो रहेगा दैट कॉजेस इन्वेजिव स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन सच एज नेक्रोटाइजिंग फैसुलाइटिस, राइट। तो दो ये क्या कर सकते हैं, इन्वेजिव मतलब स्किन को इन्वेड करके सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन कर सकते हैं, जैसे नेक्रोटाइजिंग फैस्कुलाइटिस जो कि कम्युनिटी एसोसिएटेड एमआरएस से करता है। वही चीज़ अगर वो देखोगे तो हॉस्पिटल एसोसिएटेड एमआरएस है दैट इज एन पेरी ऑपरेटिव वाउंड इन्फेक्शियस इन हॉस्पिटल एंड nosocomial outbreak hospital staff are the major carrier. So these are the perioperative wounds infection in hospital. So perioperative wound infection in hospital रहता है जो कि nosocomial outbreak है उसको, and hospital staffs are the major carriers. तो ये चीज़ हुई, राइट। उसके बाद जो हम ये चीज़ देखते हैं सो डिटेक्शन ऑफ एमआरएस, तो एमआरएस को कैसे डिटेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट दैट एन एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट यूजिंग सेफोक्सिटीन, यूजिंग सेफोक्सिटीन डिस्क जो रहती है या फिर ऑक्सासिलिन। सो ऑक्सासिलिन जो रहता है एमआईसी बेस है, राइट। सो एमआईसी बेस में सेफोटॉक्सिन सेफोक्सिटीन डिस्क या फिर ऑक्सासिलिन जो ये एमआईसी बेस मेथड में इसकी वजह से दिखते हैं। सो दिस एंटीबायोटिक आर यूज टू सरोगेट द मार्कर ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एमआरएस। तो अगर ये एंटीबायोटिक के थ्रू हम देखते हैं सरोगेट मार्कर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एमआरएस, उसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद जो पीसीआर जो रहता है वो डिटेक्ट करता है मैक ए जीन को, तो तब भी हमें एमआरएस के बारे में डायग्नोसिस हो सकता है। लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट डिटेक्टिंग PBP2A, लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट प्रोटीन को डिटेक्ट करता है ये वाला, राइट। तो ये सारी चीज़ें, राइट। उसके बाद जब आप देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट क्या होगा, राइट। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एमआरएस है, याद रखना वैंकोमाइसिन है। सो वैंकोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एमआरएस है। अल्टरनेटिव ड्रग जिसके यूज़ किए जाते हैं टेकोप्लानिन, लिनोजुलाइड, डेप्टोमाइसिन, टेलावेनिन और फिर जो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें, राइट। इसके बाद यहाँ पे मतलब थोड़ा सा और स्पेसिफिक दिया हुआ ट्रीटमेंट माइक्रो में उतना ज़्यादा कोई पूछता नहीं, बट याद रख लेना कि वैंकोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एमआरएस, इतना तो मोस्ट है, राइट। तो लिनोथेराइड इज यूज फॉर द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, डेप्टोमाइसिन इज इंडिकेटेड इन एंडोकार्डाइटिस कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शन, नॉट इफेक्टिव फॉर निमोनिया। हाउएवर even drugs such as tetracycline, erythromycin or clotrimazole may also either effective in non-life-threatening infection. All beta-lactam drugs should be avoided. However, fifth generation cephalosporins such as ceftobiprole या फिर सेफोट्रोलिन और फिर सेप्टोइड, ये सारी चीज़ें रहते हैं वो हाउ सम एक्टिविटी अगेंस्ट द एमआरएस। तो ये सारी चीज़ उसके है। तो यही जो था हमारा एमआरएस में था। ट्रीटमेंट के बारे में कोई पूछता नहीं तो मैंने बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं किया, बाकी जिस पे जो पूछता है मैंने उस पर ज़्यादा स्ट्रेस किया। बाकी एक शॉर्ट नोट आता है यही इसके रिगार्डिंग है, राइट। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।